तो उसी दिशा में सबसे पहले तो परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से आप सभी को पता है, हमने ये पंपलेट छपवाए थे, लेमिनेशन इन सबको हमने करवा रखा है और सभी भाई बहनों को हमने दिए भी हैं। जहां जहां साध संगतियों में जाते हैं हम लेके जाते हैं, सबको देते हैं, निःशुल्क देते हैं, मुफ्त में देते हैं, कोई पैसा नहीं होता इन चीजों का। तो सबसे पहले, क्योंकि हर बार ये जानकारी हमारे को देनी पड़ेगी, क्योंकि साध संगत में बहुत सारे नए भाई बहन आते हैं। तो परमात्मा ने भक्ति की जो विधि बताई है, क्योंकि हम परमात्मा के यथार्थ 13वें कबीर पंथ के पंथी हैं, हम 12वें पंथ के नहीं हैं। 12वें पंथ की भक्ति तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के आश्रमों में चल रही है, जो सभी को पूजते हैं। गरीबदास जी को भी पूजते हैं, उनका भी बोध दिवस मना लेते हैं। दाढ़ी मूछ वाली फोटो जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, उसका भी भगवान मान के प्रकट दिवस मना लेते हैं, उसको भोग लगाते हैं। दादा गुरुदेव को पूजते हैं, लेकिन उस जिंदा कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान को ना तो वो लोग भोग लगाते हैं, ना उनको पूजते हैं। तो पुण्यात्माओं, हम 13वें पंथ में हैं। 13वें पंथ में सतगुरु रामपाल जी भगवान के पंथ में हैं हम। यानी 12वां पंथ गरीबदास जी के द्वारा जो चलाया जाएगा, उसमें मेरी महिमा का कुछ कुछ उजियारा सा होगा, क्लियर नहीं होगा। और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। बोल सतगुरुदेव की जय। ये 13वां वंश ये दास है जो आपके सामने बैठा है। भाई बच्चों, आप कद पहचानोगे। तो इस पंथ की भक्ति की शुरुआत जो परमात्मा ने बताई, कबीर सागर का सरलार्थ पेज नंबर 292 है शायद, जिसके पास है तो देख लेना। उसमें परमात्मा ने स्पष्ट लिखा हुआ है कि सबसे पहले सुबह उठते ही एक भगत ने मंगलाचरण, और मंगलाचरण के बाद में 8 वाणियां बोलनी है। 8 वाणियां। समर्थ साहेब रत्न उजागर, सत्य पुरुष मेरे सुख के सागर, जूनी संकट मेटो गुसाई, चरण कमल की मैं बलि जाही, भाव भक्ति दीजो परवाना, साधु संगति पूर्ण पद ज्ञाना, जन्म कर्म मेटो दुख दुंदा, सुख सागर में आनंद कंदा, निर्मल नूर जहूर जुहारम, चंद्र गता देखो दीदारम, तुम हो बंकापुर के वासी, सतगुरु काटो यम की फांसी, मेहरबान हो साहिब मेरा, गगन मंडल में दीजो डेरा, चकवे चिदानंद अविनाशी, रिद्धि सिद्धि दाता सब गुण राशि, पिंड प्राण जिन दीने दाना, गरीब दास जाकू कुर्बाना, पिंड प्राण जिन दीने दाना, गरीब दास जाकू। गुरुदेव ने बताया कि यह परमात्मा की महिमा का विशेष शब्द है। इस शब्द को जब सुबह उठते ही मंगलाचरण के बाद में हम जब गाएंगे, चाहे दरबार साहिब में बैठ के या खड़े होके, चाहे अपने बिस्तर पे बैठे बैठे, जैसे भी, तो मालिक ने बताया कि ये उनकी महिमा की विशेष वाणियां हैं, विशेष शब्द हैं। इनका उच्चारण करने से परमात्मा हम पे प्रसन्न होंगे, और मोक्ष के लिए जो चीज एक भगत को चाहिए वो सारी चीजें इन 8 वाणियों में हैं। तो सबसे पहले उठते ही भगवान से मांगेंगे हम ये चीजें, तो भगवान देगा हमारे को। जो रोज मांगेंगे तो देगा परमात्मा, कभी न कभी सुनेगा। मालिक क्या कहते हैं? राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भिनक पड़ेगी कान। अगर हम रोज परमात्मा से उठते ही प्रार्थना करेंगे, उनकी महिमा करेंगे, मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें जो चीजें चाहिए, जैसा हमारे को बनना है, उन चीजों की जब हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे इन 8 वाणियों के माध्यम से, पुण्यात्माओं, कभी न कभी तो परमात्मा तक हमारी पुकार जाएगी ही जाएगी। और जिस दिन परमेश्वर ने हमारी पुकार सुन ली तो हमारा तो सीधा सीधा बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये मालिक की विशेष महिमात्मक वाणियां हैं कि समर्थ साहिब रत्न उजागर, सत्य पुरुष मेरे सुख के सागर। कि हे परमपिता परमेश्वर, हे समर्थ मालिक, हे रत्न उजागर, रत्नों की खान, सत्य पुरुष मेरे सुख के सागर। हे सच्चे परमात्मा, अविनाशी परमात्मा, मेरे सुख के सागर। जूनी संकट मेटो गुसाई, हे परमेश्वर, मेरा ये जन्म मरण का रोग समाप्त कीजिए परमात्मा, जो असंख्य युगों से मैं जन्मता और मरता हुआ आ रहा हूं। चरण कमल की मैं बलि जाही, मैं आपके चरण कमल में बलिहारी जाऊं परमात्मा।
मैं आपसे रोज प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, करती हूं परमात्मा, आप मेरा ये जूनी संकट मेटो, मेरा ये जन्म मरण का रोग मेरा समाप्त करो। भाव भक्ति दीजो परवाना, साधु संगति पूर्ण पद ज्ञाना। भाव भक्ति, क्योंकि भक्ति बिना भाव के नहीं हो सकती, बिना भाव के भक्ति नहीं हो सकती। और भाव कब बनेंगे? जब हमें अपने सतगुरु की पहचान होगी कि ये मेरे सतगुरुदेव जी कौन हैं। एक आम व्यक्ति हैं, आम संत हैं, आम गुरुजी हैं, या खुद ही ये कबीर परमात्मा है, समर्थ साहेब हैं। भाव भक्ति दीजो परवाना, परवाना माने सतलोक जाने के लिए वो मंत्र, वो नाम, वो पान परवाना। साधु संगति पूर्ण पद ज्ञाना। हे परमेश्वर, आप हमें अच्छे अच्छे भक्तों की साध संगति से जोड़िए। साधु संगति पूर्ण पद ज्ञाना, ताकि हमारे को ज्ञान आधार से दृढ़ता मिले, उस पूर्ण पद की, उस शाश्वत स्थान की हमारे को जानकारी हो, वहां जाने में हमारी रुचि बने, हमारी लगन बने। परमात्मा हमें साध संगति से जोड़िए। देखो पुण्यात्मा, एक तो भगवान का आदेश कि सुबह उठते ही मंगलाचरण और ये 8 वाणियां बोल ली हैं, और इन 8 वाणियों में हम साध संगति भी मांग रहे हैं परमात्मा से कि परमात्मा हमें साध संगति से जोड़ना, अच्छे भक्तों की संगति से जोड़ना, साधु संगति। और देखो परमात्मा ने तो हमारे को पहले से ही जोड़ दिया। ये तो हमें साध संगति में आने के बाद मालूम पड़ा कि हमने ये वाणियां बोलनी है। परमात्मा इतने दयालु आप और हमारे ऊपर कि भगवान ने हमारे को पहले ही साध संगति से जोड़ दिया। साध मिले साड़ी साधी होंदी। साध यानी साधु संत, ये भक्त। आप साधु, साधु माने जो साधना कर रहा है, और साधु सोए जो सीधा चाल है, यानी जो और लोग दिखावा बकवाद नहीं करता, शराब मांस तंबाकू नहीं पीता, और मेकअप वगैरह शरीर के वापस जरूरत नहीं। कहते पति भरता भावानी चोम चटक श्रृंगार। जो पति भरता यानी जिसने केवल अपने पति से ही लगा हुआ है, फिर उसने बकवाद करने की क्या आवश्यकता है? परमात्मा कहते हैं, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत कोई, संत माने संत सोए जो सीधा चले, सत भक्ति करे, सच्चा नाम जाप करे, वो सारे साधु और संत होते। साध संगत उन्हीं को कहते। तो जो भक्त सच्चा नाम लेके और मेरी शरण में आ जाएगा, और इस मन पापी ने रोक ले, यहाँ की बकवादों की इच्छा ना करे, वो ही सुखी होगा। और साध संगति हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार। साध संगत हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार। निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। जो परमात्मा की भक्ति पर नहीं लगे हुए, कहते हैं वो पार नहीं हो सकते, वो यही काल के जाल में रह जाएंगे। भाव भक्ति दीजो परवाना, साधु संगति पूर्ण पद ज्ञाना। जन्म कर्म मेटो दुख दुंदा, सुख सागर में आनंद कंदा। जन्म और कर्म, अब जब तक हम ये जन्मते मरते रहेंगे तो ये कर्म भी हमारे लगे रहेंगे, और इन कर्मों के कारण एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा सब नाता, अंत समय सब 12 बाटा। क्योंकि जन्म लेंगे तो हमारे कर्म लगेंगे, निश्चित है, और कर्मों से फिर हमारी आगे की योनियां होती हैं प्रारंभ। तो हम परमात्मा से रोज सुबह सुबह ये प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, जन्म कर्म मेटो दुख दुंदा। ये जन्म और ये कर्म के कारण जो हमारे ऊपर जो आपत्ति आती है, दुख आते हैं, विपत्तियां आती हैं, परमेश्वर इनका निवारण करो। सुख सागर में आनंद कंदा, और हमारे को सुख सागर में बैठा दो परमात्मा, सतलोक में बैठा दो। निर्मल नूर जहूर जुहारम, चंद्र गता देखो दीदारम। फिर वहां जाके हम सतलोक में वो नजारे देखेंगे। तुम हो बंकापुर के वासी, सतगुरु काटो यम की फांसी। कि हे परमेश्वर, हे मेरे सतगुरुदेव, आप ही बंकापुर के वासी हो, सतलोक के वासी हो परमात्मा। हमने आपको पहचान लिया है। मेहरबान हो साहिब मेरा, गगन मंडल में दीजो डेरा। हे परमेश्वर, आप हम पे मेहरबानी कीजिए, आप हम पे जो है प्रसन्न होइए। परमेश्वर, हमें सतलोक में बैठाइए। चकवे चिदानंद अविनाशी, रिद्धि सिद्धि दाता सब गुण राशि। पिंड प्राण जिन दीने दाना, गरीब दास जाकू कुर्बाना। और फिर लास्ट में उस परमात्मा से हम ये प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, आपके ऊपर हम जो है
आपके ऊपर मैं कुर्बान जाऊं परमात्मा, जो आपने भक्ति करवाने के लिए इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में मुझे पिंड दान में दिया मालिक। आपने मुझे शरीर दिया, मानव शरीर दिया, पिंड प्राण जिन दीने दाना, गरीब दास जाको। पुण्यात्माओं, चाहे बिस्तर छोड़ते ही, चाहे अपने बिस्तर पे बैठे बैठे, चाहे हाथ मुंह धोके अपने दरबार के आगे खड़े होके या बैठ के, सबसे पहले हम सभी भगत भाई बहनों ने आज के बाद हमने अपना नियम बना लेना है। अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप सबको ये पंपलेट दिया जाएगा, मुफ्त में दिया जाएगा, सब लेके जाना, आप अपने दरबार में रख देना। सुबह उठते ही सबसे पहले मंगलाचरण और उसके बाद ये 8 वाणियां हम सभी भाई बहनों ने नित्य प्रतिदिन परमात्मा के सामने खड़े होके बैठ के बोलनी है, उनसे अरदास करनी है। और अपने घर में जितने भी छोटे जो बच्चे हैं, बेटा बेटी हैं या माता पिता हैं, सबको हमने बताना है, सबको हमने रिहर्सल करवानी है कि भाई सबसे पहले उठते ही हमने परमात्मा से ये वंदना करनी है, मालिक की महिमा करनी है। ये सबको आपको दे दी जाएगी साथ संगति के बाद में।